आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी को समझ के अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। कई फीमेल्स ऐसी हैं, कई कपल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि बॉडी में क्या चेंजेस क्या बता रहे हैं और वो सालों साल ट्राई करते हैं लेकिन कंसीव नहीं होता। सो आज कुछ अमेजिंग आइडियाज हैं, जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम अगेन। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए चाहिए क्या? एक अच्छी क्वालिटी का एग, एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म, और जहाँ पे ये गर्भ रोपित होता है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होकर रोपित होते हैं भ्रूण के रूप में, एक हेल्दी यूट्रस और एक रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इन सभी चीजों की सफलता के लिए हम आपके साथ रोज एक वीडियो साझा करते हैं यूट्यूब, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए, और हाँ, आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप FB यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, तो वहां पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अंडे की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, इसको कैसे आप पता लगाओगे? क्या तरीके होते हैं जिससे कि आपको पता लगे और आपका बेबी प्लानिंग सक्सेस हो जाए? अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर स्टडी करती है, जिसमें कि पीरियडिकली आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से आपकी ओवरीज में बढ़ते हुए, डेवलप होते हुए एग्स को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ईटी देखी जाती है। रोज रोज या प्रत्येक दूसरे दिन आपको फॉलिकुलर कराना हो सकता है मुश्किल, हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज आपके गांव, आपके घर के आसपास ना हो, या हो सकता है कि आप उसे अवेल नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका ये है कि घर पे आप ओव्यूलेशन की किट, जिसपे मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो किट से घर बैठे आप अपने ओव्यूलेशन की जांच कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास किट भी अवेलेबल नहीं है, आप नहीं उससे कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो अपने शरीर को समझें। कैसे समझें? आइए समझते हैं। हमारा शरीर के अंदर होने वाले बदलावों को कुछ लक्षणों के रूप में प्रदर्शित करता है, शो करता है कि यस, ये कुछ सिम्टम है। जैसे कि हड्डियों में कमजोरी रहती है तो लोगों का पैर बहुत दुखता है, खून की कमी रहती है तो थके थके रहते हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, फोकस नहीं होता। उसी तरीके से अगर आपको एग नहीं बनता है तो सबसे पहला आपकी पीरियड साइकिल से ये पता चल जाएगा आपको। कई लोगों के पीरियड रेगुलर भी होते हैं लेकिन तब भी एग रिलीज नहीं होता। लेकिन अगर पीरियड 25 दिन से पहले आ जाता है, 35 दिन से लेट आता है, तो आपको हो सकता है कि एग नहीं बन रहा हो और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। कई बार ऐसा होता है 15-15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है पीरियड से पहले स्पॉटिंग चालू होती है, फिर पीरियड्स आते हैं। तो ये छोटी मोटी, कहीं कम कहीं ज्यादा हार्मोनल असंतुलन की स्थितियां हैं। आपको इनको ठीक करना होगा डाइट और लाइफस्टाइल से। केवल ये 2 चीजें जो आपको पूरी तरह ठीक कर सकती हैं। दवाएं खाकर शॉर्ट टर्म के लिए आप ठीक होते हो, हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए यूट्यूब सहेली चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाए हैं, उनको देखकर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन कीजिए। दूसरा लक्षण, अगर अंडा नहीं बनता है तो हमारा शरीर जो प्रदर्शित करता है वह है वजाइनल ड्राइनेस। आपके निचले अंगों से आपको डिस्चार्ज फील नहीं होगा, आपको बहुत ड्राइनेस फील होगा, बहुत ड्राई रफनेस फील होगा। डिस्चार्ज जब महिला को बनता है, पूरे मासिक चक्र में अलग अलग तरह का डिस्चार्ज होता है, अलग अलग फेजेस होते हैं, उनमें अलग अलग डिस्चार्ज होता है। तो उससे महिला के हार्मोनल हेल्थ पता चलती है कि गुड है। हर हार्मोन अपने अकॉर्डिंग अलग तरीके का डिस्चार्ज प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आपका लोअर पार्ट वजाइना ड्राई रहती है, इसका तात्पर्य ये है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी है, आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा, एस्ट्रोजन लो है। अब एग डेवलपमेंट और एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डेवलप होना भी मुश्किल है अगर आपको एस्ट्रोजन नहीं बन रहा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको फ्लैक्स सीड्स का सेवन करना है। हर दिन शुरू के 15 दिन आप फ्लैक्स सीड को पीस लीजिए, गुनगुने पानी के साथ आप उसको मिक्स करके ले सकते हो। तीसरा लक्षण जो बहुत सारी महिलाओं की कंप्लेन होती है कि हमें बहुत वाइट डिस्चार्ज आता है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। अब वाइट डिस्चार्ज क्यों आता है? तो वाइट डिस्चार्ज कई तरह का होता है। मिल्की वाइट होता है, पनीर जैसा होता है, फटे दूध जैसा होता है, दही जैसा होता है, स्मेल इचिंग है तो इन्फेक्शन है, अदरवाइज वीकनेस है या अंडरलाइंग किसी मेडिकल कंडीशन का ये सिग्नल है। तो अगर आपको पूरे महीने रह रहकर वाइट डिस्चार्ज आता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये टोटली गलत है। हमेशा वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है एक हेल्दी वुमेन को, और कंसीव करने में ये आपको दिक्कत देगा। इसके लिए आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, कंसल्ट करें। आपके कई सारे टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। प्रॉब्लम को दूर करें। मेडिकल नीड हो तो मेडिकल नीड्स पूरी कीजिए। उसके अलावा अच्छा डाइट लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। कुछ डाइट सप्लीमेंट्स भी हम लेते हैं घरेलू, उनसे भी हमारा वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। कई सिरप आती हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है, आप उसे ले सकते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस से अच्छे एग नहीं बनते। ये सारे कुछ लक्षण थे जो हमने आपको बताए। आप इनको समझें,
अपने शरीर को समझें। हमारी कोशिश है कि हर महिला जो मेडिकल फैसिलिटी हमेशा अवेल नहीं कर पाती, उसको सुविधाएं नहीं मिलती, कई महिलाएं घर से भी बाहर नहीं निकल पाती, घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी हेल्थ ठीक कर पाए, अपनी सेहत पे ध्यान दे पाए और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।